अनजाना रिश्ता। 23 साल तक सुनील ने अपनी एक्स लवर के बेटे को अकेले पाला और लड़के के कॉलेज ग्रेजुएशन के दिन उसकी माँ अचानक स्कूल में उसे लेने आ गई। लेकिन बस एक इशारे ने उस आदमी का दिल तोड़ दिया। 23 साल पहले जब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी और उसका छोटा सा बिजनेस बंद हो गया था, तो उसकी एक्स लवर सुहाना मुंबई में उसके छोटे से अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक नए जन्मे बच्चे को गोद में लिए आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारा बेटा है, मैं इसे पाल नहीं सकती। अगर तुम इसे पालना चाहते हो तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी। वह आदमी हैरान रह गया। कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई माफी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक सस्ते कपड़े में लिपटा हुआ रोता हुआ बच्चा। और फिर सुहाना चली गई, जैसे वह कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। वह आदमी कंगाल हो गया था और मुंबई में एक तंग सीलन भरे कमरे में रह रहा था। उसके परिवार ने उसे पागल कहा, उसके पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं। तुम खुद पर यह मुसीबत क्यों ला रहे हो? लेकिन वह नज़रें नहीं हटा सका। बच्चे की बड़ी नम आँखों में उसने मदद के लिए एक खामोश पुकार देखी। उसने उसका नाम रवि रखा, रोशनी की एक छोटी सी किरण जो उसके सबसे बुरे समय में भी चमक सकती थी। और इस तरह एक सिंगल पिता के तौर पर उसका सफ़र शुरू हुआ। दिन में वह कोई भी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करता था और रात में वह वेटर या बर्तन धोने का काम करता था। कभी कभी वह अपनी दुकान से बची हुई दाल और रोटी घर ले आता, कभी कभी दूध और अनाज खरीदने के लिए पैसे बचाता। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी बस यही चिंता थी कि बच्चे को कभी किसी चीज़ की कमी न हो, वह कभी असुरक्षित महसूस न करे। शुरुआती सालों में जब रवि के क्लासमेट उसे चिढ़ाते थे, तुम्हारी माँ कहाँ है, वह उसे कसकर गले लगाते और कहते, तुम्हारी माँ बहुत दूर है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह वापस आ जाएगी। यह एक झूठ था, एक झूठ जो वह 2 दशकों से ज़्यादा समय तक अपने साथ लेकर चला। लेकिन यह प्यार से पैदा हुआ झूठ था। 22 साल बाद रवि एक समझदार, जिम्मेदार नौजवान बन गया था और सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया था। वही सपना जिसे उसके पिता ने एक बार छोड़ दिया था। ग्रेजुएशन के दिन वह आदमी सुबह 4 बजे उठा, अपना सबसे अच्छा कुर्ता पैजामा प्रेस किया और गुलाब का एक गुलदस्ता खरीदा जो सुनील का पसंदीदा था। बड़े ऑडिटोरियम में वह अकेला बैठा था। जब उसके बेटे का नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही भीड़ धीरे धीरे छटी, उसकी नज़र एंट्रेंस पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सुहाना थी। एंट्रेंस पर खड़ी वह औरत कुछ पल के लिए स्थिर सी दिखी, जैसे अतीत से निकली कोई परछाई अचानक वर्तमान की तेज रोशनी में आकर खड़ी हो गई हो। सफ़ेद साड़ी, कंधे तक आते बाल और चेहरे पर वह अजीब सा भाव, गिल्ट, बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण। वह सुहाना थी। 25 साल पहले जिस औरत ने एक नवजात को उसकी दहलीज पर छोड़कर खुद को उससे हमेशा के लिए अलग कर लिया था, वह अब उसी बच्चे की सफलता का तमाशा देखने आई थी। उस आदमी सुनील का दिल कसकर सिमट गया। उसके हाथ में पकड़ा गुलाबों का गुलदस्ता कांप गया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, जैसे वह हर कदम पर खुद को समझा रही हो कि यह सब करना जरूरी है। पास पहुंचकर वह लगभग फुसफुसाई, मैं रवि को लेने आई हूँ। सुनील के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपने जीवन के 23 साल इस बच्चे को पालने में लगा दिए थे, सिर्फ इसलिए
कि उसे एक दिन कोई और आकर यूं ही ले जाएगा। वह दर्द से जल उठा, लेकिन उसने गुस्से का एक भी शब्द नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा, क्यों? सुहाना की आंखें झपकने लगी, जैसे वह आंसू रोक रही हो। मैं उस वक्त मजबूर थी। मेरा परिवार, मेरी शादी, मुझे पता नहीं था कि क्या सही है। लेकिन अब मैं तैयार हूँ। मैं उसका हक वापस चाहती हूँ। हक? सुनील के होंठ कांप गए। क्या यह औरत समझती भी है कि हक क्या होता है? रातें, भूख, बीमारी, स्कूल की फीस, डर, मेहनत, सपने, उसने हर पल अकेले जिया है। कई सेकंड तक वहाँ सिर्फ खामोशी रही। फिर अचानक पीछे से किसी ने कहा, माँ। दोनों चौंक कर मुड़े। वहाँ रवि खड़ा था, ग्रेजुएशन की ड्रेस, गले में मेडल और आंखों में गहरी उलझन। सुहाना ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। बेटा, लेकिन रवि ने हाथ उठा दिया, मानो एक दीवार खड़ी कर दी हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? सुहाना टूटे स्वर में बोली, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ। रवि के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वह धीरे से बोला, 23 साल? आप 23 साल कहाँ थी? सुहाना की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक सुनील की ओर मुड़कर बोली, इसे सच बता दो। इसे बता दो कि वह तुम्हारा बेटा नहीं है। यह सुनते ही मानो पूरा हॉल जम गया। इकर इकर करके लोगों का ध्यान उनकी ओर आने लगा था। सुनील के चेहरे पर एक गहरी बेचैन छाया उतर आई। रवि ने आंखें फैलाकर कहा, क्या पापा, यह क्या कह रही हैं? सुनील चुप रहा। वह उस सच को इतने साल अपने भीतर दफन किए हुआ था, जैसे कोई दर्दनाक खंजर। लेकिन शायद अब उसे बाहर आना ही था। वह धीमी आवाज में बोला, हाँ बेटा, यह सच है। मैंने डीएनए टेस्ट कभी नहीं कराया। मुझे मुझे पता नहीं कि तुम मेरे हो या नहीं। रवि एकदम स्थिर हो गया, फिर उसकी आवाज़ कांप गई। तो आपने मुझे क्यों पाला? सुनील ने बिना सोचे सबसे सच्चे स्वर में कहा, क्योंकि तुम मेरे थे, खून से नहीं, दिल से। रवि की आंखें लाल हो गई। सुहाना अचानक बोली, तुम्हारे असली पिता मेरे पति थे। उन्हें जब सच्चाई पता चली, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गई थी। मैं सब संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं। लेकिन रवि ने ठंडी आवाज में कहा, तो आपने सब संभालने के बजाय मुझे छोड़ दिया? सुहाना रोने लगी। मैं गलत थी, बहुत गलत। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा असली पिता कौन है। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सुनील की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में होती थी, जब वह उसके गले लगकर सोता था। मेरा असली पिता कौन है? वह रुका, फिर धीरे से बोला, जिसने 23 साल मेरे लिए जिया। और वह सुनील की तरफ आगे बढ़ा, उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, पापा, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हो। सुनील की आंखें भर आई। उसका दिल पहली बार इतने वर्षों में राहत से भर गया, जैसे किसी ने उसके अंदर का दर्द पिघला दिया हो। सुहाना ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें वापस नहीं ले जाना चाहती। अगर तुम नहीं चाहते, बस एक मौका, एक बार मुझे माफ़ कर दो। रवि ने उसे शांत नज़रों से देखा, फिर कहा, माँ, माफ़ करना और स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी अभी मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुहाना टूटकर बैठ गई, लेकिन फिर धीरे धीरे
खड़ी हुई और बोली, मैं इंतज़ार करूँगी, जितना समय चाहिए उतना। और सुनील, वह रुकी। तुम्हें धन्यवाद, तुमने मेरी जगह मेरा फर्ज निभाया। सुनील ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके अंदर कोई जीत का एहसास नहीं था, सिर्फ एक पुराना जख्म जो आखिरकार ठीक होने लगा था। मुंबई की बारिश तेज हो रही थी। सुनील अपने छोटे से घर के बाहर छतरी पकड़े खड़ा था जब रवि बाइक पर उतरा और बोला, पापा, एक बात कहूँ? हाँ। मेरी नई कंपनी मुझे साइट इंजीनियर की पोस्ट देने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, बड़े घर में। सुनील हंसकर पड़ा। अरे, मैं ठीक हूँ, यह घर मेरा है, हमारी यादें हैं। रवि मुस्कुराया। यादें रहेंगी, पर अब आपकी बारी है थोड़ा आराम करने की। सुनील ने उसकी पीठ थपथपाई। पहले अपनी माँ से मिलकर आओ। रवि धीरे से बोला, मैं मिल आया हूँ और शायद धीरे धीरे रिश्ता ठीक हो जाएगा। सुनील मुस्कुराया, एक लंबी राहत भरी मुस्कान। बारिश और तेज होने लगी, बिजली चमकी। रवि ने छतरी उसके ऊपर कर दी और उसी पल सुनील ने महसूस किया, जो बेटा उसने दिल से अपनाया था वह अब उसे दिल से संभाल रहा था। 23 साल का सफ़र, दर्द, त्याग, अकेलापन, सबका इनाम उसे मिल गया था। और यही किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें।